कोई किसी को गाली दे और जिसको गाली दी उसको अगर दुख हुआ तो समझ लो कि उसके मन में सम्मान पाने की इच्छा थी, इसलिए किसी ने गाली दी तो दुख हो गया। अपमान किया किसी ने, दुख हुआ, तो समझ लेना होगा कि इच्छा थी कि ये आदमी मेरी प्रशंसा करे, पर उसने कर दिए, अपशब्द कह दिए। अगर इच्छा ही नहीं होती प्रशंसा की तो अपशब्द कहने पर दुख नहीं होता। इच्छा ही नहीं होती किसी के द्वारा सम्मान भरे शब्द सुनने की तो गाली सुनने पर दुख नहीं होता। इसलिए गुरु की भक्ति की जरूरत था कि ये सब कमबख्त इच्छाएं खत्म हो। उपासना से ये इच्छाएं नष्ट होती हैं। और फिर अनजान व्यक्ति अपशब्द कह दे तो दुख नहीं होता, पर अपना निकट का आदमी कह दे और फिर दूसरा कोई कहे वो आपके लिए ऐसा बोल रहा था तो तुरंत दुख हो जाता है। शब्दों में, लोगों के कहे हुए शब्दों में सत्य बुद्धि हो जाती है कि वो आदमी आपके लिए ऐसा बोल रहा था, बहन आपको पता ही नहीं, आप तो उसको अच्छा मानते, वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, तो कितना दुख हो जाता है। शब्दों में, किसी के कहे हुए बेकार के शब्दों में महत्व बुद्धि है। अगर गुरुदेव के कहे हुए वचनों में जिसकी महत्व बुद्धि, सत्संग के वचनों में महत्व बुद्धि हो जाए तो सोचो कितना अच्छा लगेगा और कितनी हम साधकों की आध्यात्मिक उन्नति होगी। चोट अपेक्षाओं में है। अपेक्षा न रहे तो कोई हमको चोट कर नहीं सकता। इसलिए जिसके जीवन में अपेक्षाएं हैं वो व्यक्ति दुखों का निर्माण करता है। जिसके जीवन में अपेक्षाएं नहीं हैं वो सुखों का निर्माण करता है। जिसके जीवन में अपेक्षा नहीं है वो पूर्व की खिड़की के तरफ बैठा है और सुखों का सूरज उदय होता हुआ देख रहा है। जिसके जीवन में अपेक्षाएं हैं वो पश्चिम की खिड़की के तरफ बैठा है, सुखों का सूरज अस्त होता हुआ देख रहा है। हम कहाँ बैठे हैं? कचरे के ढेर पर बैठे कोई और बोले बदबू बहुत आ रही है, परेशान हो रहा हूं, मक्खियां बहुत है, बदबू बहुत आ रही है। गलत जगह बैठा है। इसलिए गुरु की वाणी बार बार सुनने से, गुरु की भक्ति से, सेवा से व्यक्ति भीतर से जागरूक रह पाएगा। जैसे अर्जुन भगवान की वाणी तो सुन रहे थे, पर भगवान ने फिर पूछा भी, सुनना भी, देखो कई लोग सुनते हैं पर सुनने के बाद भी देखो तो उनके जीवन में दुख, अशांति और चिंता दिखाई देती है, तो लगता है ठीक से नहीं सुना गुरु की वाणी को। अर्जुन को भगवान ने इतना सुनाया, फिर आखिरी में कहते हैं कि मैंने जो तुमको ज्ञान दिया उसको तुमने एकाग्रता से सुना, और अगर सुना तो तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। ये भगवान ने प्रश्न पूछा है। क्वचित दे तत्श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, मैंने जो कुछ कहा उसको तूने एकाग्रता से सुना कि नहीं सुना। और अगर सुना, क्वचित ज्ञान सम्मोह पुनश्च नस्ते धनंजय, अगर सुना तो मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मोह नष्ट करने वाला उपदेश एकाग्रता से नहीं सुना है, इधर उधर देखते हुए सुना, मन में कुछ सोचते हुए सुना, पूरी उपस्थिति तुम्हारी गुरु के ज्ञान को सुनने में नहीं थी, इसलिए नष्ट नहीं हुआ। तो भगवान पूछते हैं, एकाग्रता से सुना, सुना तो मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भगवान क्यों पूछते हैं? अपनेपन से पूछते हैं, अपनापन है। गुरु का भी शिष्य के प्रति अपनापन होता है, इसलिए गुरु बोलते हैं। गुरु शिष्य से कुछ लेने के लिए नहीं बोलते हैं, गुरु शिष्य को कुछ देने के लिए बोलते हैं। अगर गुरु से ज्ञान पाने वाला शिष्य, हम सब अगर उनके प्रति मन में दोष रखते हैं, दोष दर्शन का भाव रखते हैं, तो गुरु का ज्ञान, गुरु में भक्ति भाव रखकर सुनने वाला
जितना लाभ उठा पाएगा उतना गुरु में दोष दर्शन करने वाला लाभ नहीं उठा पाएगा। गुरु में दृढ़ भक्ति भाव रखने वाला, गुरु के वचन तो वही हैं। नारद जी के वचन तो पार्वती जी ने भी सुने और नारद जी के वचन कुंभकर्ण ने भी सुने, पर कुंभकर्ण को वो लाभ नहीं हुआ जो पार्वती जी को हुआ। लीलाशाह बापू के वचन और शिष्यों ने भी सुने और बापू जी ने भी सुने, पर बापू जी ने जो पाया वो औरों ने नहीं पाया, क्योंकि अपने बापू जी का उनके गुरु लीलाशाह बापू में खूब खूब भक्ति भाव, अनन्य भाव था। रामकृष्ण परमहंस की वाणी और शिष्यों ने भी सुनी थी, पर जितना विवेकानंद और कुछ शिष्यों ने लाभ उठाया उतना और सबने नहीं उठाया। तो उनका मानना पड़ेगा उनका भक्ति भाव था। तो एक अंधेरा है जो बाह्य प्रकाश से नष्ट हो जाता है, लाइट जला दी, कुछ दीपक जला दिया, पर एक और अंधकार है जो व्यक्ति के विवेक को घेर लेता है, व्यक्ति के अंतःकरण को घेर लेता है, वो मोह का अंधेरा है। और मोह का अंधापन, मोह का अंधेरा, ये देखा जाए तो भले उस आदमी के पास आंखें हैं, पर मोह का अंधेरा है तो यह आध्यात्मिक अंधापन है। उसके पास आध्यात्मिकता की आंख नहीं है, इसलिए जिसका वियोग हो रहा है उसको सदा रहने वाला मानता है और उसको पाने की इच्छा करता है। ज्ञान देने वाले गुरु में भक्ति कहाँ है सबकी? टेहरी कितना बड़ा है, सब लोग सत्संग में थोड़ी आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? कि अंतःकरण को घेरे हुए है उनके मोह का अंधेरा। सूझता ही नहीं कि व्यक्ति को सत्संग को, भगवान नाम को महत्व देना चाहिए। गंगा बह रही हो और उसमें लाभ नहीं उठाया और सूख जाने के बाद बोले कि अरे हमने गंगा का लाभ नहीं उठाया, या कोई भी नदी। ऐसे ही महापुरुष धरती पर जब हयात हो, हाजिर हो, तब उनसे लाभ नहीं उठाया। शिरडी के साईं बाबा जब हाजिर थे तब तो लोग उनको दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं दिए थे, और अब उनके जगह जगह मंदिर बन रहे हैं। तो जब भगवत प्राप्त संत धरती पर हों तब उनकी उपस्थिति में उनसे जो लाभ उठाए वो साधक, वो भक्त धन्य है। मोह का जो अंधकार होता है लोगों के दिल में, उसका गुण धर्म है। क्या गुण धर्म है? कि जो हमारा नहीं है वो हमारा दिखता है, और जो हमारा है, अपना है, वो पराया लगता है, दूर लगता है। इसी कारण लोग छूटने वाली चीजें ही अपनी मानकर उसी में लगे रहते हैं। बस कमाऊं खाऊं, खाऊं कमाऊं, कमाऊं खाऊं, खाऊं कमाऊं। ये मोह के अंधेरे का गुण धर्म है, एक प्रकार का रिवर्सन, विपर्य है। छूटने वाला रहने वाला दिखा और रहने वाला अपना नहीं दिखा। विपर्य है। ये विपर्य भी सत्संग में अगर बैठे तो वो नष्ट हो सकता है, पर बैठना जरूरी न समझे। लोग पार्टी में जाना जरूरी समझते हैं, थिएटर में जाना जरूरी समझते हैं, कहीं घूमने जाना जरूरी समझते हैं, पर सत्संगी जगह पर बैठना जरूरी नहीं समझते हैं। बाप बोला बेटे को, माचिस कैसी लाया बेवकूफ, पागल कहीं का, कैसी माचिस ले आया तू? तो बेटा बोला पिताजी क्यों? बोले देख क्या लाया तू? बोले पिताजी मैं हर दिया सलाई चेक करके लाया हूं, जलती है कि नहीं जलती। अब अपने को लगता है कि आदमी बेवकूफ रहा होगा कि दिया सलाई चेक करके लाया, कचरा लेकर आया घर में। उसने तो 25-50 पैसे की 1 रुपए की माचिस यूं ही जला दी, पर लोग अपनी पूरी जिंदगी यूं ही गंवा देते हैं। एक बार क्या हुआ कि देवताओं के राजा इंद्र, उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया मेरे लिए एक बहुत बढ़िया महल बनाओ, हर प्रकार की सुविधा हो उसमें, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो।
ऐसा आलीशान महल मेरे लिए बनाओ। अब विश्वकर्मा लग गए इंद्र के लिए आलीशान महल बनाने में। इंद्र ने कहा ऐसा महल बनाना, ऐसा महल बनाना कि तीनों लोकों में किसी के पास ना हो, ऐसा महल बनाना। अब महल तो बढ़िया बनाया, पर इंद्र को संतोष नहीं हुआ कि नहीं, ये गड़बड़ रह गई, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, मुझे संतोष नहीं हुआ, फिर से बनाओ। अब दुनिया की चीजों में इतनी शक्ति नहीं कि व्यक्ति को संतुष्ट कर सके। और बनाओ। दूसरा बनाया तो कुछ न कुछ फिर नुक्स निकाल देते, ये कमी रह गई, ये ठीक नहीं किया, ये डिजाइन सही नहीं, ये रंग ठीक नहीं। कई साल बीत गए, विश्वकर्मा परेशान हो गए कि क्या है मुसीबत, मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये फिर कोई ना कोई दोष निकाल देते हैं और फिर मुझे नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती सारी। आखिर विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी से बात की कि कुछ उपाय बताओ, मैं इतनी मेहनत करता हूं और इसको संतोष ही नहीं होता है। क्या उपाय किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ करता हूं। एक बार ब्रह्मा जी ब्राह्मण का रूप लेकर इंद्रदेव के पास आए और कहा कि मैंने सुना है तुम बड़ा आलीशान महल बनवा रहे हो। बोले हाँ, तो मैं देख सकता हूं। बोले चलो। रास्ते में कहा कि इंद्र, मैंने सुना है कई विश्वकर्मा तुम्हारे लिए महल बनवा रहे हैं, बहुत सारे विश्वकर्मा आकर लगे हैं। तो इंद्र ने कहा आप कैसे ब्राह्मण हो, इतना भी पता नहीं, विश्वकर्मा बहुत सारे नहीं है, विश्वकर्मा तो एक ही है। ये आप क्या बोलते हो कि कई विश्वकर्मा महल बनाने में लगे हैं, विश्वकर्मा कई नहीं है। तो वेद वेता ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी थे वो बोले कि अरे इंद्र, तुझे पता नहीं है, इस सृष्टि अनंत है, कई ब्रह्मांड हैं, कई आकाश गंगाएं हैं, लोक लोकांतर हैं, क्या इनकी गिनती हो सकती है? इंद्र चुप। थोड़ी देर में फिर ब्राह्मण बोले इंद्र, ये नीचे देखो, जो मकोड़े दिख रहे हैं ना, ये भी पहले इंद्र पद पर बैठ चुके हैं। तुम विश्वास भले नहीं करो पर आश्चर्य मत करना, जीव जगत और ब्रह्मांड की गति ऐसी है कि यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। तुम कहां खोए हो? ऐसी चर्चा चली रही थी कि इतने में एक साधु आए वहां पर, बुजुर्ग से लग रहे थे पर चेहरे पर आध्यात्मिक तेज था। एक धोती लपेटी थी कमर पर, एक धोती से सिर ढक रखा था। देवराज इंद्र ने पूछा महात्मा जी आपका परिचय, आप कौन हैं? बोले भाई लोगों ने मेरा नाम लोमश रख दिया है। लोमश क्यों रखा है और आपके सीने पर ये लोम चक्र क्यों है, क्या काय का है ये? तो उस बुजुर्ग संत ने कहा कि भाई ये मेरी उम्र का प्रमाण है। स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र की आयु पूरी होती है तो मेरे सीने में से एक लोम, एक केश गिरता है। फिर दूसरा इंद्र आता है, दूसरा इंद्र भी आयु पूरी करके जाता है, देवराज इंद्र के पद की दूसरा लोम गिरता है। ऐसे ये कई इंद्र गिर चुके हैं। इंद्र तो देखता ही रहेगा। तो आपका निवास कहाँ है? बोले थोड़ी सी उम्र है, अब क्या निवास बनाना, कई इंद्र गिर चुके हैं। एक इंद्र की आयु पूरी होती तो एक लोम गिरता है, तो एक चक्र बन गया है, कई इंद्र गिर चुके। तो बोले आपका घर कहाँ? बोले थोड़ी सी उम्र के लिए क्या घर बनाना। इंद्र को लगा कि थोड़ी सी उम्र, कई इंद्र बदल चुके और आप बोलते थोड़ी सी उम्र के लिए क्या घर बनाना। बोले हाँ, क्या बनाना, जहां नींद आती है सो जाते हैं, जो मिल जाता है भिक्षा में खा लेते हैं। न जाने कितने इंद्र गिर चुके और न जाने कितने गिरेंगे। ये सृष्टि चक्र चलता ही रहता है। इसमें क्या मैं और क्या मेरा। क्यों जीवन में अंधेरा बढ़ाऊं, उजाला क्यों न बढ़ाऊं। देवराज इंद्र तो देखते ही रह गए।
बुजुर्ग संत ने आगे कहा, ईश्वर उपासना में जो जीवन सार्थक करता है वही धन्य है। जीवन को बेकार में क्यों गंवाना, ऐसा बनाओ, इसमें क्यों लगना। तब ब्रह्मा जी जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, इंद्र को कहा, देखा जिन लोमश ऋषि को अपनी उम्र का ही पता नहीं कि कितनी उम्र है, और इतने इंद्र बदल गए उसके सामने, इतने वो बड़ी उम्र के चिरंजीवी हैं, और इतनी लंबी आयु, फिर बोलते हैं कि इतनी छोटी उम्र के लिए घर क्या बनाना, जहां नींद आए सो जाता हूं, कहीं समाधि में बैठ जाता हूं। और फिर कहते हैं न जाने कितने इंद्र और आएंगे और जाएंगे, और एक आप हो जो थोड़े जीवन के लिए कितना कुछ करना चाहते हो। जो मिला है उसकी ममता है आपको, और जो नहीं मिला उसको पाने की इच्छा है आपको। और इनको देखो, इंद्र तो अवाक रह गए, कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था कि कहां ये महापुरुष और कहां मैं। मुझे जो मिला है उसकी ममता है, और जो नहीं मिला उसको पाने की इच्छा है। उसी में मेरे जीवन का समय बीत रहा है। महल बढ़िया बनाया विश्वकर्मा ने, पर संतोष नहीं हो रहा है। विवेक जगा, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं। तब ब्रह्मा जी अपने असली रूप में आ गए। देवराज इंद्र ने फिर से ब्रह्मा जी का पूजन सत्कार किया और कहा कि काल्पनिक सुखों को भोगने की इच्छा मूढ़ता है, ये मुझे आज आपके संग से पता चला है। क्षमा मांगी और विश्वकर्मा को संतुष्ट किया और खुद भगवत भजन में लग गए। गुरु बृहस्पति आए, इंद्र का विवेक वैराग्य देखकर खुश हुए गुरु। शिष्य रुपया खूब कमा ले तो गुरु खुश नहीं होंगे, पर शिष्य का विवेक वैराग्य जगे तो गुरु को खुशी होती है। शिष्य भक्ति में लगे, गुरु खुश होते हैं। शिष्य उपासना में लगे, जप तप में लगे तो गुरु को प्रसन्नता होती है। शिष्य गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ाए तो गुरु को प्रसन्नता होती है। क्यों? गुरु को क्यों प्रसन्नता होगी? क्योंकि शिष्य का गुरु में प्रेम होगा तो गुरु जानेंगे कि अब प्रेम की परछाई, एकाग्रता और अनासक्ति वो इसके जीवन में आएगी, इसलिए गुरु खुश होते हैं। किसी शिष्य की गुरु में श्रद्धा हो तो गुरु इसलिए खुश नहीं होते कि ये मेरा भक्त है, नहीं, गुरु देखेंगे कि अब एकाग्रता और अनासक्ति जो प्रेम की छाया है वो इसके जीवन में आएगी, इसलिए गुरु खुश होते हैं। कई बार गुरु भी गुरु की महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं? कि इस बहाने शिष्य का गुरु में प्रेम बढ़ेगा तो ये अनासक्ति उसके जीवन में आएगी, जो अनासक्ति शिष्य को भगवत प्राप्ति कराने में मुख्य रूप से सहायता करेगी। योग वशिष्ठ महारामायण में भी अनासक्ति की खूब महिमा है। गीता में अरतिर जन संसदी अनासक्ति की महिमा है। गीता के 13वें अध्याय में जो ज्ञान प्राप्ति के लक्षण बताए हैं उसमें भगवान ने अनासक्ति गिनती कराई है। 20 साधन है, 5 श्लोकों में 20 बातें हैं, उन 20 में एक अनासक्ति है। तो वो गुरु के प्रति प्रेम की छाया है। इसीलिए शिष्य को चाहिए कि रोज प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, मुझे आप ही प्यारे लगो, बस मुझे और कुछ वस्तु व्यक्ति में मेरी प्रीति ममता आसक्ति न हो। ऐसी प्रार्थना करें, अकेले में बैठकर गुरु से बात करें। भगवान की तरफ से मिला हुआ श्रेष्ठ उपहार बुद्धि के रूप में सबको प्राप्त है। पर जैसे आप सत्संग में आए तो क्यों आए? आपने अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझा सत्संग को, इसलिए आप और काम छोड़कर सत्संग में आकर बैठे। पर जिनकी महत्व बुद्धि सत्संग में नहीं होती, भगवान की कृपा जिन पर नहीं होती, वो बेचारे सत्संग की जगह पर आ भी नहीं सकते। पाप आदमी से भजन छुड़ा देता है, पाप आदमी से सत्संग छुड़ा देता है, पाप आदमी से जप छुड़ा देता है, पाप आदमी से सत्संग में जाने में कोई न कोई बहाना बनवा देता है।
पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेई भाव न काओ। उसको भजन अच्छा नहीं लगे। भजन मतलब कोई भजन गाना नहीं, ढोलक मंजीरे लेकर। भजन का मतलब प्रेम गहरा हो जाए, प्रेम में गहराई आ जाए, उसका नाम भजन है। फिर भले सेवा से आए, जप से आए, गुरु मूर्ति का ध्यान करने से आए, कैसे भी आए, तो पाप आदमी से भजन छुड़ा देगा। सच्चा भक्त जिस वस्तु व्यक्ति के चिंतन से ईश्वर चिंतन में बाधा पड़ती है उसको पाप मानता है, और उस व्यक्ति का साथ, उस व्यक्ति की मित्रता, उस व्यक्ति के साथ बैठकर खाना पीना सब छोड़ देगा। जिसके साथ बैठने से, जिसका चिंतन करने से ईश्वर चिंतन में बाधा पड़े, उसको भक्त पाप समझकर त्याग देता है कि इसके कारण मेरे भगवत चिंतन में रुकावट पड़ गई। कारण खोज लेता है। इसको आत्मनिरीक्षण की साधना गुरुदेव से हम सत्संग में सुनते हैं। आत्मनिरीक्षण कि किसके संग से और किसके कारण मेरी आसक्ति बढ़ी या भगवत चिंतन में, गुरु सुमरण में बाधा पड़ी, उसी को पाप मानता है भक्त। विपदो विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, स्मृतव्य सततम विष्णु, विष्णु स्मृतव्यो न जात उचित, सर्वे विधि निषेधा सुरेत योरेव किंकरा। इसमें सब विधि निषेध आ गए। तो शांत बैठकर कभी अपने भीतर हमें देखना चाहिए। जो देखते हैं उनको धन्यवाद है कि किसके चिंतन से मेरे जीवन में ध्यान, जप और सुमिरन में रुकावट आ रही, कहां मेरा मन झुक रहा है, आसक्त हो रहा है। निर्भयनाथ पुस्तक, जीवन रसायन पुस्तक और गुरुदेव की तात्विक वाणी सुननी चाहिए। जो यहाँ के ही रहने वाले हैं उन श्रद्धालुओं को तो हरिद्वार में हर साल सत्संग होता ही है, यहाँ भी एक दिन के लिए ऐसा लाभ मिल जाता है। पर फिर भी शास्त्रों में आया है 12 महीने में से 1 महीना हर आदमी को एकांत में बिताना चाहिए। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले। तो 12 महीने में से 1 महीना सतत नहीं निकाल सके तो 3 महीने बीते तो 3-4 दिन सत्संग, शिविर, ध्यान, गुरुदेव के सानिध्य में बिताए। फिर चाहे हरिद्वार में गुरुदेव पधारें तब, या अहमदाबाद में शिविर हो, दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो, जैसा अनुकूल पड़े। ये गुरु की संग उपासना कहलाती है। और सत्संग सुनने के बाद फिर चुप होकर बैठ गए। जो सुना गुरु से उनका मनन किया। लोग दुनिया में कुछ लेकर नहीं आते, पर मिली हुई चीजों को, मिले हुए दोस्तों को, बहने सहेलियों को अपना मान लेते हैं। सोना, चांदी, हीरे, मोती, रुपए हम नहीं थे तब भी दुनिया में थे, और हम चले जाएंगे तब भी ये रहेंगे। बेकार में क्यों ढोल पीटना उनके नाम का कि मेरे को चाहिए, मेरे पास और रुपया हो। नहीं, मेरी भक्ति और हो। पत्थरों के टुकड़ों के लिए नर रत्न गंवाने को तैयार रहते हैं। ईश्वर कृपा करते हैं तब व्यक्ति को सत्संग में जाने की इच्छा होती है, नहीं तो सत्संग में जाने की इच्छा ही नहीं होती। कौन जाए? बोले पड़ोसी कोई जा रहा होगा तो कह देंगे तुम सुन के आना, हमको बता देना महाराज जी आज कौन से विषय पर बोले थे, आया बड़ा कौन से विषय पर बोले थे, माने उस विषय का ये बड़ा ज्ञाता है। कौन से विषय पर आज महाराज जी बोले थे वो हमको बताइएगा। एक शहर में गुरुदेव का सत्संग था, 4 दिन का बड़ा आयोजन था। तो पत्रकार लोग आए बापूजी के पास एयरपोर्ट पर ही, तो मैं भी पीछे खड़ा था। पत्रकार बोले बापूजी यहाँ अमुक महात्मा जी, संत जी आए थे,
वे राजधर्म पर बोले थे, तो आप कौन से विषय पर बोलेंगे? बापूजी बोले मैं तुम पर बोलूंगा। कितनी बढ़िया बात कही। अब राजधर्म तो हर व्यक्ति थोड़ी राजा होता है, हर व्यक्ति राजा नहीं होता है। राजा तो एक ही होता है ना, राज्य का राजा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक राजा होगा। अब राजधर्म सबके लिए थोड़ी वो होगा। बापूजी ने कहा मैं राजधर्म नहीं, मैं तुम पर बोलूंगा। तुम्हारी भलाई किसमें है, तुम्हारा उत्थान किसमें है? हमारी उन्नति कैसे होगी? तो सदैव याद रहे हम साधकों को कि अज्ञतावश हम उनको न चाहें जो हमको नहीं चाहते हैं। तो बोले अमुक, कोई युवती बोले अमुक युवक मेरे को बहुत चाहता है, नहीं चाहता है। कोई किसी को नहीं चाहता, सब मतलब के यार हैं संसार में। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के बिना कोई हमको नहीं चाहता है। वो शरीर को चाहते हैं, योग्यता को चाहते हैं। वो युवक किसी युवती को बोलेगा मैं तुझसे प्यार करता हूं, किसी बूढ़ी माँ को देखकर बोलेगा कि इसके मैं पैर दबाऊं, बूढ़ी माँ है बेचारी, तब तो माना जाएगा सबके प्रति सद्भाव है। तो अज्ञतावश हम उन चीजों को न चाहें जो चीजें हमें नहीं चाहती। हमारे शरीर की जब मृत्यु होगी तो वो लोग जो हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, वो हमारे साथ नहीं मरेंगे, शमशान में हमारे साथ लकड़ियों के ढेर पर नहीं जलेंगे। उल्टा चिता जलेगी तो दूर भागेंगे और घड़ी देखेंगे, बोलेंगे हमारा तो टाइम हो गया जाने का। ये नहीं सोचते कि दुनिया से जाने का टाइम भी आ रहा है नजदीक, मेरा ऑफिस में जाने का टाइम हो गया। तो अज्ञतावश उन चीजों को न चाहें जो चीजें हमें नहीं चाहती। जहर भरा हो बोतल में और लेबल लगा हो शरबत का तो त्यागने योग्य है, पीने योग्य नहीं है। सच में हमारे देश में विशेष रूप से स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवतियों के लिए, और फिर पढ़ाई करके जो युवक युवतियां कई बार घर से दूर रहकर अकेले सर्विस करते हैं, कई लड़कियां अपने घर से बहुत दूर रहकर कोई कंपनी में काम मिला तो उनको घर से दूर रहना पड़ता है, तो वहां अकेलेपन के कारण उनके भटकने के चांस बढ़ जाते हैं और भटक भी जाते हैं बेचारे। इसलिए गुरु की उपासना की जरूरत है, गुरु के ज्ञान की जरूरत है, ताकि एक सहारा, एक आधार जो हमको संभाले रखे, और वो आधार सुमिरन का है। हमारी आंखों में हर पल हमारे आराध्य समाये रहें, ताकि और कोई इन आंखों में अंदर प्रवेश न करने पाए। हमारे अंदर हमारे आराध्य का ध्यान बना रहे, ताकि और कोई उसमें अपना घर न बनाने पाए। जैसे घर पे कोई अपने घर में गुरुदेव को बुलाना चाहे तो घर को साफ सुथरा कर देते हैं, नई चादरें पलंग पर बिछा देते हैं, फूलों से घर को सजा देते हैं, धूप से घर को सुगंधित कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी आने वाले हैं। ईंट चूने और लोहे के मकान को सजा देते हैं, फूलों से महका देते हैं, धूप से सुवासित कर देते हैं कि गुरुजी आने वाले। तो जहां हृदय में अगर गुरुदेव का ध्यान करना चाहते हैं तो अपने हृदय में भी और किसी को न बिठाएं, वो आसन अपने गुरुदेव के लिए खाली रखें कि यहां तो वही बैठेंगे। जैसे यहां ये गुरुदेव का ही आसन है ना, यहां गुरुदेव ही आकर बैठेंगे, ऐसे ही अपने हृदय का भी एक ऐसा आसन, एक ऐसी कैबिन बनाकर रखें अंदर कि उसमें और कोई घुसने न पाए,
उसमें गुरुजी ही आकर बैठे। बस हम जब भी आंख बंद करें देखें कि हाँ गुरुजी बैठे। हम जब भी आंख बंद करें बस उस कैबिन में गुरुदेव ही बैठे। क्या हम कल्पना कर सकते हैं किसी और व्यक्ति की कि इस कैबिन में और कोई बैठेगा? हम सोच भी नहीं सकते। हम यहां जब भी देखेंगे गुरुदेव को ही देखेंगे। ऐसे ही अपने हृदय की कैबिन में भी ये हमेशा रखें कि वहां मेरे गुरुदेव का स्थान है बस। और जब भी आंख बंद करें तो देखें कि हाँ गुरुजी हैं, उनको ही देखें, उन्हीं का ध्यान करें। गुरु के सगुण साकार रूप का ध्यान शिष्य को बहुत मदद कर सकता है, शिष्य की बहुत उन्नति कर सकता है। उसे और कोई ध्यान करना नहीं पड़ेगा। मैं ध्यान कैसे करूं, किसका करूं, सोचो ही मत। बस आंख बंद करके मेरे हृदय के आसन पर मेरे गुरुदेव बैठे हैं। जो जो करेंगे, जितने जितने सेकंड ये हम करते जाएंगे, त्यों त्यों आपको लगेगा कि मेरे हृदयाकाश में गुरु के प्रति प्रेम के बादलों से मेरा हृदयाकाश घिर रहा है। अब बस वो बादल बरसने ही वाले हैं, ऐसा लगने लगेगा। जो जो करेंगे, शुरुआत करें। जो करते हैं उनका अनुभव भी है, जो नहीं करते वो शुरुआत करें। भरें अपने हृदयाकाश में प्रेम के बादलों को। सुना मत रखो हृदयाकाश को। आषाढ़ का महीना बना दो अपने हृदयाकाश को। जैसे मीरा बोलती थी, झुक आई बदरिया सावन की। आषाढ़ में और सावन में जैसे बादल धरती के बहुत करीब आ जाते हैं, ऐसे अपने हृदयाकाश में भी बादल छाए रहे। आषाढ़ और सावन हमेशा रहे। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा आती है। और आपको पता है सावन महीने की जो पूर्णिमा आती है ना, श्रावणी पूनम, गुरु पूर्णिमा के बाद की जो पूर्णिमा आती है, वो दिन लक्ष्मी के पूजन का दिन है। उस दिन लक्ष्मी पूजा करने वाले के घर में लक्ष्मी बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है। तो हम उस दिन सावन की पूर्णिमा को सच में लक्ष्मी माता की पूजा कर लें और कह दें कि हमारी गुरु के प्रति भक्ति की जो लक्ष्मी है वो हमारे हृदय में बड़े लक्ष्मी माता, वो सच में बढ़ेगी। ये शास्त्रीय बात है। और आपका और मेरा वचन हो सकता है झूठा सिद्ध हो, शास्त्र का वचन कभी झूठा नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र बच्चों की कल्पना नहीं है। भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यास जी के द्वारा रचित है 18 पुराण। तो रोज थोड़ी देर समय निकाला जाए। सांप केचुली छोड़ देता है, वृक्ष पुराने पत्ते छोड़ देता है। इंसान न जाने पुरानी बातों को, पुरानी यादों को दिल में भर के बैठा रहता है। उसने मेरे को ऐसा कहा था, उसने मेरे लिए ये क्यों बोला था। अरे सांप से तो गए बीते न बने। सांप केचुली छोड़ देता है तो उसकी गति में तेजी आ जाती है, वो तेजी से चल पाता है। वृक्ष पुराने पत्ते छोड़ता है तो नई कोपलें फूटती है, नए पत्ते हरे हरे आते हैं वृक्ष में, कितना अच्छा लगता है। ऐसे भूतकाल की बातों को, चिंताओं को, दुखों को, शोकों को भूलकर भक्ति में मस्त रहना चाहिए। वृक्ष पुराने पत्ते छोड़ देता है तो वसंत नए पत्तों का उपहार देता है उस वृक्ष को। पर इंसानी ऐसा है जो पुराने ओढ़े आवरणों को छोड़ना ही नहीं चाहता है। इसलिए रोज ऐसा ध्यान करें। यह प्रयास करने से नहीं होगा। जैसे प्रेम
प्रयास करने से नहीं बढ़ता है, स्वतः बढ़ता है। जैसे गुरुदेव पधारते हैं या सुबह सुबह जब गुरुदेव का दर्शन पहली बार हम करते हैं तो स्वाभाविक कि सिर झुक जाता है, झुकाना नहीं पड़ता है, हाथ जुड़ जाते हैं, जोड़ने नहीं पड़ते हैं। ऐसे प्रेम स्वाभाविक बढ़ता है। अपने में एकता लाने से, फूल की तरह खिले रहने से, उदास, चिंतित और बेचैन न हो। फूल की तरह जो खिला रहता है वो ये ध्यान करने में सफल हो जाता है, और जो उदास, चिंतित, बेचैन रहता है वो इस यात्रा से वंचित रह जाता है। इसलिए खूब सजाग रहे हम साधक के हमारे भीतर उदासी अपना घर न बनाए, चिंता अपना घर न बनाए। ये सोचे कि हम समर्थ गुरु के शिष्य हैं। नागपुर में एक भाई साहब मिले, 40 लाख रुपया कर्जा था, बोले मेरा उतर गया। कैसे उतरा? जैसा सत्संग में सुनते हो नियम करने से। मिलकर कुछ क्षण ओमकार का गुंजन करें और अपने भीतर इस ध्यान को और गहरा करें। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। उसकी रक्षा हो पाई बल से? सोचो। रावण भी खुद को बहुत बलवान मानता था कि मैंने शिव जी की उपासना करके कई सिद्धियां और शक्तियां पाई, पर जब युद्ध हुआ तो शिव जी खुद देख रहे थे। मदद करने गए? नहीं गए। शिव जी स्वयं कहते हैं पार्वती जी को, सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रण रंगा। हम शिव जी खुद कहते हैं हम देख रहे थे जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, पर फिर भी शिव जी रावण की मदद करने नहीं गए। भरत जी भगवान राम के भाई थे। जब जब भगवान का, उनके बल का, उनकी कृपा का सुमिरन हो आता, तब तब लिखा है तुलसीकृत रामायण में, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पांव। जब भगवान का करुणा से भरा स्वभाव सुमिरन हो आता, तब तब उनके चरण जल्दी जल्दी पड़ते थे, आगे जल्दी बढ़ रहे थे। ऐसे ही हम सभी भक्त अपने जीवन में अपने गुरु की, इष्ट की कृपा को ध्यान में रखकर चलेंगे तो उत्साह बना रहेगा, खुशी बनी रहेगी और हमारे कदम तेजी से पड़ेंगे, अपने हर काम में हम सफलता पाएंगे। यही कारण है कि अनेक ऐसे साधक जिनके सिर पर कर्ज था, कोई रोग था। अहमदाबाद में एक आदमी को कैंसर का रोग हुआ था पिछले साल, रिपोर्ट है अस्पतालों का, और इस साल का रिपोर्ट है कैंसर नहीं है। दिल्ली के एक भाई को सन 2007 की रिपोर्ट एम्स की, मुंबई की टाटा हॉस्पिटल की और दूसरे कई बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों की रिपोर्ट है, कैंसर था उसको। डॉक्टरों ने कहा 3 महीने में मर जाएगा, परंतु उसकी भक्ति थी कि मरना ही है तो क्यों ना भक्ति करते करते मरूं, रोते रोते क्यों मरूं। चलो एक बार गुरुजी के दर्शन करके आता हूं। तो दिल्ली से सूरत आश्रम में होली के पर्व पर शिविर होती है, उसमें आए। 3 दिन रहे। 3 दिन रहे। गुरुदेव के हाथों से होली का रंग लगा, पलाश के फूलों का पवित्र। तो उसके बाद जब जांच कराई
तो 3 महीने में मरने वाला आदमी ये 2013 चल रहा है, 2007 की घटना है, 6 साल बीतने आए, अभी भी वो ठीक है, कैंसर नहीं है उसको। नहीं तो ये दिल्ली की बड़ी हॉस्पिटल है, एम्स में, टाटा में, बॉम्बे में, दोनों जगह दिखाया और भी कई जगह। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव तब पथ परत उताइल पाऊं। जैसे माँ का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, ऐसे भगवान और गुरु की शक्ति उनके साधकों के लिए होती है। जिनके दिल में भक्ति होती है वो उस शक्ति से फायदा उठा लेते हैं, और जिनके दिल में भक्ति नहीं होती वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। तो ये भक्ति कैसे बढ़ेगी? चंचलता रहित होने से। जिनकी भक्ति नहीं है उनकी संगति छोड़ देने से। चोर कोई हो चोर, और बड़ा ताकतवर चोर हो, खूब शक्ति हो उसके पास, और ऐसा शक्ति संपन्न चोर किसी के घर चोरी करने गया, सामान कीमती उसने बांधा, पर अगर उस घर का छोटा बच्चा रोने लग जाए बस, तो उस पहलवान चोर की भी हेकड़ी निकल जाती है, डरने लग जाता है। जब एक छोटा बच्चा रोता है, उसका रोना सुनकर पहलवान शक्ति संपन्न चोर के छक्के छूट जाते हैं, तो अगर भक्त भक्ति भाव में रोए तो पाप ताप और दुखों के भी छक्के छूट जाते हैं, वो भी भाग जाते हैं। जैसे चोर भाग जाए बच्चे का रोना सुनकर, ऐसे ही मुसीबतें भाग सकती है अगर भक्त में भक्ति सच्ची हो और उस पर किसी का प्रभाव न पड़ता हो। किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं ना, वो थोड़ा गड़बड़ कर देता है। प्रभावित क्यों हो जाते हैं? कि हृदय भक्ति से भरा नहीं है। जैसे घर से स्वादिष्ट भोजन खा के निकले हो पेट भर के, तो बाजार की सड़ी हुई मूंगफली और एक्सपायर डेट वाली नमकीनें हमको आकर्षित नहीं कर सकती। होती है ना, एक्सपायर डेट वाले होते हैं कई पाउच, लोग तो खा जाते हैं भूख में बेचारे, फिर बीमार हो जाते हैं। एक्सपायर डेट वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खा पी जाते हैं, कोका कोला और पेप्सी की। दुकानदार को तो बेचना ही है, उसको तो लगेगा अच्छा हुआ जान छूटी, मेरे को तो पैसा मिल गया, ये भले बीमार हो, मेरा क्या बिगड़ता है। पर लोग कई बेचारे पीते हैं और अपने को बीमार करते रहते हैं। ऋषि प्रसाद पत्रिका हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और दूसरों तक पहुंचाने की सेवा करनी चाहिए। बाल संस्कार पुस्तक अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए, दूसरों के बच्चों तक पहुंचाने की सेवा करनी चाहिए, ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और हमारे भारत राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो, हमारे राष्ट्र के सुख का संवर्धन हो, हमारे राष्ट्र के लोग सब व्यसन मुक्त हों, हमारे राष्ट्र के लोग मांसाहार से मुक्त हों। कितने दुख की बात है, अपने देश में, भारत देश में रहने वाले लोग मांसाहार करना सीख गए। भारत देश में रहने वाले लोग, जहां भगवान कृष्ण गायों के पीछे नंगे पांव घूमते थे, वहां गायों के कत्ल खाने खोल दिए गए। गुरुदेव पधार रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन आशीर्वचन का लाभ लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हरि ओम।